नमस्कार, मैं नज़ीर मलिक। वक्फ बिल पर मैं कोई समीक्षा करूं, इससे पहले 50 सेकंड की पार्लियामेंट में हुई बहस सुनिए, जिसमें कांग्रेस के सांसद अमरिंदर सिंह राजा बोल रहे हैं। देखिए वीडियो। मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा रेपुटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बार को 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया है। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद कानून की शक्ल ले लेगा। ये मुसलमानों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। वक्फ बिल पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के सहारे टिकी हुई है, अगर ये दोनों नेता नहीं चाहेंगे तो वक्फ बिल पास नहीं हो सकता। और इन दोनों नेताओं ने बार बार भरोसा भी दिलाया था मुसलमानों को कि उनके रहते वक्फ बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मामला पार्लियामेंट में पहुंचा तो सबके चेहरे फाक पड़ गए और आशा के विपरीत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ही बिल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन कर दिया। अब सवाल है कि बिल के पास होने के बाद इन दोनों राजनीतिक दलों का भविष्य क्या होगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रबाबू नायडू ये मानते हैं कि चूंकि उनके चुनाव को हुए अभी कुछ महीने हुए हैं, तो अभी उनके पास 4.5 साल मौका है। 4.5 सालों में वे मुस्लिम समाज को अपने प्रदेश में पटाएंगे, उन्हें कुछ और सुख सुविधाएं दे करके, लालच दे करके उनकी नाराजगी को ख़त्म कर देंगे। हालांकि जो मुसलमान समाज की समझ को रखते हैं वो ये जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना नायडू समझ रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का चुनाव आए उससे पहले हमें नीतीश कुमार जी पर की तरफ चलना पड़ेगा, जिनका चुनाव हमारे सर पर है। 6 महीने के बाद बिहार में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की ताकत वैसे ही घट गई थी और इस चुनाव के बाद उनका क्या होगा, इस पर क्लासबाजियां जारी हैं। बिहार वासियों का मानना है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जिताकर बड़ा काम तो किया, लेकिन खुद वह हार गए। वक्फ बिल के पास होने के बाद बिहार में जो मुसलमानों का रिएक्शन देखा जा रहा है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार का एक बड़ा मजबूत वोट बैंक, जिसे मुसलमान वोटर्स कहा जाता है, उसकी हमदर्दी एक ही झटके में बिल के पारित होते ही नीतीश कुमार के पास से हट गई है। उनके एक नेता गुलाम गौर साहब, उन्होंने बगावत कर दिया है। कुछ और नेता बगावत की तैयारियां कर रहे हैं। वह सब नीतीश कुमार के हनुमान ललन सिंह की भूमिका से बहुत नाराज हैं और लोगों का मानना है कि ललन सिंह के चलते ही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ये समर्थन दिया है। तो आने वाले दिनों में इसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा,
बिहार के युवा राजनीतिक विश्लेषक रंजन कुमार कहते भी हैं कि वक्फ बिल पर मुसलमानों का नुकसान जितना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार का राजनीतिक नुकसान हुआ है और फायदा सीधा सीधा तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पास जा पहुंचा है। बिहार के लोग मानते हैं कि अब नीतीश कुमार के पास 4% कुर्मी वोट के अलावा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग ही उनका वोटर रह गया है। उनका सबसे बड़ा जो वोट बैंक था मुसलमानों का, वो उनसे छिटक गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में कुछ भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी हालत में अब मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। अब बिहार में आने वाला चुनाव सीधा होगा, एक तरफ तेजस्वी होंगे, एक तरफ भाजपा होगी। पहले नीतीश कुमार राजनीति को पाला बदल करके बैलेंस किया करते थे, लेकिन ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव में उनकी इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि वह किसी को बैलेंस कर सकें। या तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या तो तेजस्वी यादव की बनेगी, क्योंकि जो तीसरी ताकत थी बिहार में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी इस बिल पर मोदी का समर्थन किया है। चिराग पासवान के पास भी वोट बैंक मुसलमानों का अच्छा खाता था, तो ये माना जा रहा है कि वो भी लौट के कांग्रेस और तेजस्वी यादव के पास जाएगा। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा 6 महीने बाद कि बिहार के चुनाव नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं। लोग अभी तो तेजस्वी की नज़र से तेजस्वी के प्रति बता रहे हैं रुझान, लेकिन 6 महीने बहुत होते हैं और 6 महीने के बाद राजनीति क्या करवट बदलती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इसी के साथ हमारी बात खत्म हुई। आप देखते रहिए कबीर वस्तु पोस्ट।